तो अब बच गया हम लोग को जो चौथा नंबर पे बात करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? ये तो इसका नॉर्मल भाषा में जानते हैं कि हम लोग जो खाना खाते हैं और वो जो पचता है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये प्रोसेस कैसे खत्म होता है, आखिर ये क्या क्या होता है हमारे स्टार्टिंग से, खाना खाते हैं मुंह में जाता है फिर वो पेट तक कैसे पहुंचता है, उस वक्त उसका कंडीशन क्या होता है फूड का, है ना। फूड कैसे वो मतलब सलीवा के साथ मिलता है, जैसा चावल खाते हैं वैसा ही मेरा पेट में चल जाता है कि किस तरह जाता है, हम सब एक एक करके बारी बारी से उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो डाइजेस्टिंग का जो क्रिया होता है, प्रोसेस होता है, कुल 5 स्टेज से होकर गुजरता है। हम तो 5 नहीं, लेकिन इसका एक थियोरेटिकल में आपको एक बिना पॉइंट का इसको बताएंगे, ठीक है, डायरेक्ट। और ये जो इसका जो प्रोसेस है वो हम दूसरे वीडियो में बताएंगे, उसका एक सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे, ठीक है। यहाँ तो हम मेन ऑर्गन सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसलिए उसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट रखेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है, कि डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा, फिर उसके बाद क्रिएशन अलग से, फिर उसमें हो गया तुम्हारा क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो अलग से। तो वो मेन ऑर्गन पार्ट है, इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, और जहाँ तक होगा हम पूरा उसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो इसका सिर्फ एक चीज़ जानने को होता है उसका वीडियो अलग से डालेंगे, लेकिन फिलहाल इतना देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब होता है पाचन तंत्र। ध्यान देगा, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। देखो ये क्या चीज में हेल्प करता है, हम जो फूड खाते हैं उसको पचाने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। व्हेन वी ईट फूड इट इज ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर फॉर्म। देखो हम लोग जो खाना खाते हैं तो वो चावल, अब तो एक साथ में दाल चावल सब्जी सब जाता है, तो क्या एक साथ सब अंदर जाता है? यहाँ इतना बड़ा मोटा गला है क्या? नहीं ना। तो क्या करता है, सबसे पहले वो फूड को ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपलर फॉर्म में, मतलब चबा चबा कर छोटा छोटा टुकड़ा करता है उसको बोलते हैं सिंपलर फॉर्म। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, और जो छोटा छोटा टुकड़ा तोड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। सबसे पहला जो डाइजेशन का प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है, वह मुंह से शुरू होता है। कैसे होता है? मुंह से शुरू होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, द फूड इज स्वीट इन द माउथ इट मिक्स्ड विथ सलीवा। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, फूड को क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं, छोटा 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 सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको मिक्स करते हैं सलीवा के साथ। हमारा मुंह में पानी नहीं पिएंगे फिर भी मेरा मुंह में पानी रहता है, वही क्या है, सलीवा है। जब कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो वो उसको क्या करता है, उसके साथ मिक्स करता है, उसको बिलबिलाकर पतला पतला करता है, तब जाके वो फिर स्टोमैक में जाता है। देखते हैं आगे क्या है, द फूड passes फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमैक। और ये क्या करता है कि ये सलीवा के साथ मिक्स करने के बाद क्या करता है, ये फूड को कहाँ से भेजता है ना, passes फ्रॉम माउथ, मुंह से लेकर स्टोमैक तक भेज देता है, ठीक है। द स्टोमैक इज रबर बैग मेड ऑफ मसल्स। और स्टोमैक कैसा होता है, किस चीज का बना होता है, तो बोलते हैं वो मसल से मिलके बना हुआ है। और मसल्स कैसा होता है, रबर बैग की जैसा बना हुआ होता है। कैसा? रबर का बैग होता है ना, उसके ऐसा होता है, और सारा फूड जाकर उसमें स्टोर हो जाता है, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान देके बनाओ वीडियो। आफ्टर मिक्सड विथ डाइजेस्टिव जूस चेंज इनटू सेमी सॉलिड पेस्ट। देखो अब ये कहाँ चल गया, फूड स्टोमैक में चला गया। अब स्टोमैक में एक तरह का जूस निकलता है, कहाँ निकलता है, मिक्स्ड विथ डाइजेस्टिव जूस, तो जूस का नाम है डाइजेस्टिव
जूस जो क्या करता है स्टोमैच में रहता है और उसको मिक्स करता है। और देखो सबसे पहले तुम लो हाथ में पाउडर पूरा पीस दो, उसका पेस्ट मिला दो, उसको कुछ इसमें मिला उसको, तो क्या पेस्ट जैसा बन जाता है। पेस्ट समझती है, जो टूथपेस्ट करते हैं ना उस तरह उसका क्या होता है, पतला होके और पूरा लिक्विड टाइप में होता है। उसको बोलते हैं सॉलिड सेमी सॉलिड पेस्ट, मतलब सेमी मतलब थोड़ा सा गीला बस, ठीक है। उसके बाद एंड पासेस फ्रॉम स्टोमैच टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और वहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम से सेमी सॉलिड पेस्ट बनने के बाद वो कहाँ चल जाता है, उसको भेज देता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, ठीक है। उसके बाद द जूस फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियास also mixed with it, अच्छा वहां हो गया। फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद एक जो है एक जूस निकलता है, फिर से कहां से, लीवर से और पेनक्रियास से। वो क्या करता है, दोनों मिलाकर क्या करता है, उसको मिक्स कर देता है। फास्ट है क्या, मिक्स करता है। द डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टोमैच इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में इतना प्रक्रिया होने के बाद में वो फूड से एनर्जी मिल जाता है। और जो अनडाइजेस्ट फूड होता है उसका क्या होता है यहाँ देखते हैं। तो बोला है कि ये जो स्टोमैच से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद उसका पूरा कंप्लीट प्रक्रिया खत्म हो जाता है। अगला देखो, द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन, और ये जो है अनडाइजेस्ट फूड है वो क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देता है, ठीक है। द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द वाटर, और लार्ज इंटेस्टाइन में देखो फूड वहां से गया तो पूरा छोड़ी हो गया था, पूरा टाइट हो गया था, तो वो क्या करता है वहां से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो क्या करता है, देखो अनडाइजेस्ट फूड थ्रू आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू, क्या नाम है ये क्या है, एनस, एनस के थ्रू क्या करता है, बाहर कर देता है। कुल मिला के हम सिंपल भाषा में समझाते हैं, हम सबसे पहले मुंह में खाना लेते हैं, मुंह के टुकड़ा टुकड़ा करता है खाना को, और खाना को सलीवा के साथ मिक्स करता है, फिर वहां से उसको भेजता है पेट में। अब पेट के साथ एक जूस निकलता है, तो जूस को क्या करता है, उसको सेमी सॉलिड पेस्ट बनाता है। फिर वहां से वो जब पहुंच जाता है लीवर में, लीवर और पेनक्रियास से निकलता है एक और जूस निकलता है, जो क्या करता है उसको थोड़ा और पेस्ट मिक्स कर देता है। मिक्स करने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा फूड को, उसके अंदर जो एनर्जी है वो निकाल लेता है, और वो एनर्जी निकालने के बाद उसके साथ दो तरह का अभी जो खाना खाएं उससे एनर्जी निकाल दिए, तो जो बच गया, अरे गन्ना है जी, गन्ना से रस निकालते हैं, तो जो बच गया वो क्या हो गया, वेस्ट मटेरियल। तो खाना खाएं, खाना से जो एनर्जी निकल गया तो खाना पचा होगा ना, तो जो पचा हुआ खाना बचता है उसको भेज देता है कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में, और क्या करता है वो उसके अंदर जो पानी रहता है वो उसको क्या करता है, सोख लेता है, और फिर उसको बोलता है कि एनस के द्वारा क्या करता है, बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। फूड का इस प्रकार से डाइजेशन होता है। मेरे ख्याल से हम जितना देना था इसको, इसके प्रति नॉलेज हम सब दे दिए और कुछ बचा नहीं है। अब बात करते हैं, छोटा सा और टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो रिप्रोडक्टिव अपने आप में एक चैप्टर है, लेकिन हम उतना तो नहीं बताएंगे, लेकिन इसका अगला चैप्टर जो बायोलॉजी का है उसमें आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत बड़ा पढ़ना है, इसमें हम इंट्रोडक्शन देंगे सिर्फ, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसको बोलते हैं कि जो इसको ये सिस्टम सिर्फ लिविंग बीइंग में होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो हमेशा लिविंग बीइंग में होता है। लिविंग बीइंग में क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसको बोलते हैं जो अपने जैसे इंसान, अपने जैसे शक्ल का जो अपना बेबी बोर्न करता हो, बेबी बच्चा पैदा देता है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन इसमें और कुछ जानना है, वो देखते हैं क्या है, ठीक है। कहता है इंक्लूड्स स्पेशल ऑर्गेन्स विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन। देखो ये यहाँ पे रिप्रोडक्शन बोलता है कि इसके साथ में एक स्पेशल ऑर्गेन होता है,
ठीक है, एक टाइप का ऐसा ऑर्गन है जो मदद करता है रिप्रोडक्शन में। मतलब मेल और फीमेल के पास एक ऐसा स्पेशल ऑर्गन होता है जो बच्चा को जन्म देने में और उसका पूरा प्रक्रिया में, पूरा तैयार करने में एक स्पेशल ऑर्गन होता है जो उसको क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये पूरा डिटेल में है, लेकिन इतना ही समझो। दिस सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जिस्टिंग लाइफ ऑन द अर्थ एंड फॉर कंटिन्यू जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कहता है कि एक ऐसा प्रक्रिया है, अगर ये प्रक्रिया अगर नहीं होगा जिसके अंदर उसका जनरेशन रुक जाएगा, अरे उसका बच्चा ही नहीं देगा तो उसका बेटा नहीं होगा, बेटा नहीं होगा तो नाती नहीं होगा, नाती नहीं होगा तो उसका वंश आगे नहीं बढ़ेगा, जब वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, जनरेशन रुक जाएगा। तो वही बोला कि ये चीज कि एक ऐसा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, प्रक्रिया है जो एग्जिस्टिंग लाइफ, ये धरती पे जीवित रहने के लिए और अपना जनरेशन को, अपना वंश को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, चाहे वह मेल हो चाहे वह फीमेल हो। ठीक है, जैसे फूड फॉर कंटिन्यू जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में जाने के लिए रिप्रोडक्शन का प्रक्रिया प्रोसेस होना बहुत ही जरूरी है। मेन एंड वुमेन हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम बताए अभी कि मेल और फीमेल के पास अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जिससे वो अपना जनरेशन आगे की ओर ले जा सके। ठीक है, तो आई होप कि आपको जी समझ में आया होगा। देखो, जनरेशन जितने लिविंग है, चाहे वह एनिमल्स है, चाहे वह पशु पक्षी है, चाहे वह ह्यूमन बीइंग है, लेकिन उसको अपना जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन का प्रक्रिया होना जरूरी है। ये अगला चैप्टर में तुम लोग का रिप्रोडक्शन के बारे में एक चैप्टर ही है, हमारे क्लास में है, वो चीज हम और डिटेल में बताएंगे। यहाँ हमको सिर्फ बताया गया था मेन इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, उसके बारे में हम बता रहे थे। ठीक है, तो आई होप कि आपका एक चैप्टर में 5 हो गया, 3 टॉपिक और बचा हुआ है और कोशिश किया जाएगा कि हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।